एक बार जंगल का राजा ये फैसला करता है कि जंगल में एक स्कूल होना चाहिए और वो सारे जंगल के जानवरों से कहता है कि मैं जंगल में स्कूल खोल रहा हूँ। अब किसी का भी बच्चा वो अनपढ़ नहीं रहेगा, यहाँ पे सबकी पढ़ाई होगी, बहुत ही उम्दा किस्म की पढ़ाई होगी। यह सुनकर वहाँ पे हर जानवर जो है, जैसे खरगोश अपने बच्चे को, हाथी अपने बच्चे को, ऊंट अपने बच्चे को, कछुआ अपने बच्चे को, बंदर अपने बच्चे को, सब अपने बच्चे को उस स्कूल में भर्ती करवा देते हैं। अब कैसे कैसे करके पहले टर्म का एग्ज़ाम होता है और पहले के टर्म के एग्ज़ाम में देखा जाता है कि हाथी का बच्चा फेल हो जाता है। अब जब ये देखा गया कि किस सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो क्योंकि वो स्कूल जो था वो वहाँ के जानवरों के लिए बना हुआ था, तो वहाँ के जो सब्जेक्ट थे उसी प्रकार के थे। तो हाथी का बच्चा फेल हुआ था वो पेड़ चढ़ने के मामले में था। वो उस विषय में फेल हुआ था जिसमें पेड़ चढ़ना था। हाथी का बच्चा पेड़ चढ़ नहीं पाया था। यही हालत ऊँट के बच्चे की भी हुई थी और जिराफ के बच्चे भी हुई थी। अब ये जान के हाथी को बहुत ही अफसोस होता है कि मेरा बच्चा फेल हो गया, क्योंकि वो उस जंगल का एक दबंग राजा, दबंग किस्म का इंसान था जो कि दूसरों पे थोड़ी हुकूमत चलाता था। वो वहाँ के राजा शेर से कम घबराता था बाकियों के प्रति एज़ कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन वहाँ देखा कि उसके बच्चा फेल हो गया, बाकी के बच्चों से एक बंदर के बच्चे ने वहाँ पे टॉप कर दिया था। यह सुन के उसे बहुत ही बेकार लगा। उसने अपने बच्चे को कहा कि तुमने तो मेरी नाक कटवा दोगे इस तरह। वो क्या करता है, उसको ले जाके कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा देता है कि इसे सिखाओ कि पेड़ पे कैसे चढ़ा जाता है। मुझे चाहिए कि पूरे के पूरे स्कूल में टॉप करे। एक तो मैं इतने महंगे स्कूल में इसको पढ़वाता हूँ और उसके बाद भी ये फेल हो रहा है, मेरी नाक कटवा के रख दिया, मुझे चाहिए इसका टॉप। अब ऐसे ही दोस्तों बाकी भी जानवरों के बच्चे फेल हो गए थे, तो चीज़ें दिक्कत में थी। कैसे कैसे करके टर्म बीता, साल बीता और आखिरी एग्ज़ाम हुआ साल के अंत का। जब अंत में देखा गया तो हाथी का बच्चा फिर से फेल हो गया था। आपके बंदर के बच्चे ने फिर से टॉप किया था पूरे एग्ज़ाम में, पेड़ चढ़ने के मामले में और चीज़ों में। और वही आपका मछली का बच्चा और आपका खरगोश नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि ऊँट का बच्चा, जिराफ का बच्चा, ये सब फेल हो गए थे। ये सोच के मतलब जो प्रिंसिपल है वहाँ का लॉयन, वो जो शेर, वो क्या करता है, एक दिन एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता है। उसमें बंदर के बच्चे को बुला के उसे मेडल पहनाता है सबके सामने। ये देखकर जितने हमारे बाकी के जानवर थे उन्हें बहुत ही अफसोस होता है, बहुत दुख लगता है। वो अपने बच्चे को देख ही रहे होते हैं, कहते हैं तुम्हें तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में डलवाया, ये करवाया, इतना वो किया, उसके बाद भी तुम फेल हो गए, तुमने मेरी नाक कटवा दी इतने महंगे एग्जाम में। अब यही सब सुनते सुनते क्या होता है, मछली अपने बच्चे को लेके उसके टीचर के पास जाती है और पूछती है कि दिक्कत क्या है। तो टीचर जो उस मछली के बच्चे को बोलते हैं कि आपके बच्चे की तो अटेंडेंस ही बहुत कम है, ये तो आती ही कहाँ है स्कूल में। तो ये देख के जब मछली अपने बच्चे को देखती है तो उसका बच्चा उसे कहता है कि माँ मेरा स्कूल में दम घुटता है, मुझे वही जो तालाब में स्कूल है उसी में एडमिशन करवा दो ना, उसमें मुझे सांस आती है, मैं यहाँ पे सांस भी नहीं ले पाता, मेरे से नहीं हो पाता। तो ये सुनकर बहुत ही मछली क्रोधित हो जाती है और अपने बच्चे को गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सोसाइटी में मेरी इज्जत नहीं है, समाज में मेरी इज्जत नहीं है, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं, तुम क्या चाहती हो उस तालाब वाले स्कूल में एडमिशन करवा दूँ, वो बेकार सा स्कूल जहाँ का कुछ नाम नहीं है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी इज्जत बनी रहनी चाहिए, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ते रहना चाहिए और तुम्हें इसी में करके आगे बढ़ना है, तुम्हें यहाँ घुटन नहीं होनी चाहिए, चीज़ें करो, बहाना मत ढूंढो। यही सब देख के हर जानवर जो है अपने बच्चों को कोस रहा होता है, उसको डांट रहा होता है कि उसे अच्छा करने के लिए। अब दूर खड़ा एक आपका बरगद का पेड़ जो कि बहुत पुराना था, जिसमें बहुत ही मैच्योरिटी थी, बहुत समझदारी थी, जिसने जंगल का कानून देखा था, जंगल को देखा था, उसके जिन जानवरों के बच्चों की बात करें हम, उन जानवरों के पोतों को, दादाओं को देखा था, परदादाओं को देखा था। वो जब जानवर निराश होकर जा रहे थे तो धीरे से आवाज़ देता है कि तुम अपने बच्चे को डांट क्यों रहे हो। वो कहता है देखो ये फेल हो गया। तो हाथी से वो कहता है कि तुम्हारा बच्चा इतना बलशाली है कि वो चाहे तो उस पेड़ को खा ले, अगर उसे कोई फल खाना है तो वो उसे तोड़ के पेड़ को, उसमें से फल को खा सकता है, नहीं तो वो अपनी सूंड का इस्तेमाल करके वो सारे फल लेके खा लेगा, उसे पेड़ों पे कूदने की ज़रूरत नहीं। यही वो जिराफ से कहता है कि तुम्हारे बच्चे की तो गर्दन इतनी लंबी है कि वो जहाँ चाहे वहाँ पहुँच के सारे के सारे फल खा सकता है, तुम क्यों इतने वो हो रहे हो। और मछली के बच्चों कहता है उसने तालाब में रहना सीखा है, तालाब में उसे मज़ा आता है, वो पानी में रहता है, क्यों उस पर कुछ उमड़ रहे हो, थोप रहे हो।
ये सोच के जानवर सब संकोची होते हैं। दोस्तों ये कहानी हमारे एक्चुअल में स्कूल के करिकुलम में कुछ सब्जेक्टों में सबको बांट दिया गया है, लेकिन क्या अगर उस जंगल के बाकी जानवरों के बच्चे अगर अच्छा नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं था कि वो अपने किसी विषय में अच्छे नहीं थे या उनमें कोई योग्यता नहीं थी, उनमें योग्यता थी। आप सिर्फ कुछ सब्जेक्ट से चुन के ये नहीं निर्णय ले सकते कि कौन सबसे बेहतर है, कौन सबसे अच्छा है। हर इंसान की अपनी कुछ खासियत होता है, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट में हो, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे वो गीत गाने में हो, चाहे वो खेलने में हो, चाहे किसी और चीज़ में हो। तो हमें हर किसी के टैलेंट को समझना चाहिए, उसकी प्रतिभा को समझना चाहिए और कोई भी चीज़ उस पर थोपी नहीं जानी चाहिए। जो उसके लिए अच्छा है, जो उसके लिए सुनिश्चित है, जो उसके भविष्य को आगे बढ़ाए, वो करना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा या फिर आगे चलने वाले बच्चे, हमारे देश के भविष्य, वो हर फील्ड में अच्छा कर सके, उनका मनोबल बना।